वेलकम टू द स्टडी टेल्स। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स कोर्स आपके इस चैनल पे ऑलरेडी कराया जा रहा है। इसके साथ साथ आपके जैसे ही एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको पढ़ना है, इसी के लिए कंप्लीट इंग्लिश कोर्स फॉर यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। उसका ये पहला वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके अंदर हम समझते हैं कि आपके सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश का ही इसमें आज करने वाले हैं, तो इंग्लिश का ही हम समझते हैं कि कौन सा टॉपिक आपके एग्ज़ाम में कितना इम्पोर्टेंट है। पहला टॉपिक है आपका डिफरेंट अप्रोच मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इस टॉपिक में क्लासरूम में किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी अप्रोच ज़रूरी है जिससे कि बच्चा आराम से आपकी पढ़ाई हुई चीज़ों को कैच कर ले, उन सब के बारे में हमें पढ़ना होता है। जैसे हम किसी भी बच्चे को ऑडियो मेथड से या वीडियो मेथड से पढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ तो किसी भी बच्चे को हम वीडियो दिखा के अल्फ़ाबेट्स यानी ABCD जो बच्चों को पढ़ना होता है वो आराम से पढ़ा सकते हैं, जिससे बच्चे इंटरेस्ट लेके उसे समझ सकते हैं। एक आता है आपका ऑडियो मेथड। ऑडियो मेथड में बच्चों को पोएम सुना के पोएम याद कराई जा सकती है। चलिए साथ में अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 क्लासरूम टीचिंग। इस टॉपिक के अंदर क्लासरूम टीचिंग में जो भी माहौल होता है, जैसे टीचर का क्या कम्युनिकेशन है बच्चों के साथ, टीचर कैसे अपनी बात को डिलीवर कर पा रहे हैं बच्चों पे, कैसे बच्चे उस बात को अडेप्ट कर पा रहे हैं, वो सब इस टॉपिक के अंदर हम करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेंटेंस, काइंड्स एंड पार्ट्स। इसमें सेंटेंस इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। सेंटेंस से ही हम इंग्लिश की किसी भी बात को डिलीवर कर पाते हैं किसी और इंसान से। अब इसी के साथ इसी में आर्टिकल्स नाम से एक टॉपिक होता है जो आपके इस UPBTC में इसी चैप्टर में मर्ज करके दे रखा है। मैं इसी चैप्टर को आपको कराने वाला हूँ सबसे लास्ट में, सेंटेंस ख़त्म होने के बाद। नाउ चैप्टर नंबर 4 वोकेबुलरी। देखिए, कहने को वोकेबुलरी एक बहुत वास्ट पोर्शन है, बहुत बड़ा पोर्शन है। वोकेबुलरी का कोई अंत नहीं है इंग्लिश में, लेकिन हमें करना इतना है जितना आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, जैसे वोकैब का मतलब कोई भी एक मीनिंग है। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण या ज़रूरी। तो आपको पता है कि इम्पोर्टेंट का मतलब ज़रूरी है, ऐसे ही क्वेश्चन बोल दिया जाता है कि इस वर्ड का इंग्लिश में मतलब क्या है या इम्पोर्टेंट की स्पेलिंग क्या है। स्पेलिंग भी कभी कभी पूछ ली जाती है। जैसे अब दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ, सिलेबस, SYLLABUS। सिलेबस का मतलब पाठ्यक्रम होता है। अब ऐसे ही इसमें सिलेबस की स्पेलिंग पूछ ली जाती है या सिलेबस का मतलब पूछ लिया जाता है। अब आता है नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी का मतलब हम समझते हैं जादू से नेक्रोमेंसी बोला जाता है। अब ऐसे ही नेक्रोमेंसी की स्पेलिंग पूछ ली जाती है या नेक्रोमेंसी का मतलब पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर के अंडर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एंड प्रीपोजिशन, ये जो 4 टॉपिक हैं आते हैं इसके अंदर। इसमें हम समझेंगे आराम से कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, कैसे हम इसे सेंटेंस में अप्लाई करते हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ है ये, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी बचपन की तरह ही बहुत बेसिक से मैं इसे आपको कराऊंगा, जिससे कि जो बच्चे इंग्लिश में थोड़े लूज़ हैं, जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश समझने में, वो इसे आराम से समझ पाएँ। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस। इस टॉपिक के अंदर सेंटेंसेस का जो ट्रांसलेशन होता है, एक तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करना हिंदी टू इंग्लिश, वो भी इसमें हम करेंगे। साथ में कॉम्पैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो सब इस टॉपिक के अंदर आने वाले हैं। उन्हें हम आराम से बेसिक से समझेंगे। एक एक रूल मैं आपको इसका समझाऊंगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेसन प्लान। इस लेसन प्लान वाले टॉपिक के अंदर आपको ये समझना है कि कैसे हम इंग्लिश को स्टार्ट करें, कैसे बच्चों को इंग्लिश का बेसिक समझाएं, किस तरह से हम इंग्लिश को क्लास में आगे बढ़ाएं जिससे कि बच्चे उससे अडेप्ट आसानी से कर पाएं। वही इसका कंप्लीट प्रोसीजर इंग्लिश को पढ़ाने का हमें इसमें समझना है और एग्ज़ाम पेपर में इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन, लेटर एंड शॉर्ट नोट्स। वैसे तो ये टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर नहीं आता है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम से क्वेश्चन 2 नंबर का ज़रूर उठ के आता है। आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में भी
डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आएगा। ये आपकी बेसिक इंग्लिश एंड इंग्लिश राइटिंग को देखने के लिए लेटर दिया जाता है, या शॉर्ट नोट या एप्लीकेशन, कुछ भी दे सकता है। मोस्ट प्रोबेबली लेटर राइटिंग आने के चांसेस होते हैं। इसमें आपको एक लेटर लिखने के लिए बोला जाता है, जिसमें आपको बोल सकता है कि आप अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को लेटर लिखें। इंग्लिश में आपको लिखना होगा। आप कहीं बाहर रहते हैं, अपने पेरेंट्स को लेटर लिखें, या आप अपने किसी एक फ्रेंड को लेटर लिखें, आपके घर पे कोई फंक्शन है उसमें इनविटेशन के लिए, कुछ इस तरीके से लेटर राइटिंग के लिए बोल दिया जाता है। या एप्लीकेशन के लिए बोल सकते हैं कि आप बीमार हैं, आप स्कूल नहीं जा सकते हैं, तो अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है। या आपके कॉलोनी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, वाटर का प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको म्यूनसिपैलिटी या टाउन एरिया पे कोई भी लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, काइंड ऑफ इस तरह से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको अब सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, क्योंकि इसके साथ ही मैं इंग्लिश, साइंस, एसएसटी और भी जो सिलेबस में आपके टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो सब डालने वाला हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं 1 से 1.5 महीने बाद आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मैं आपका ये सिलेबस कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करने वाला हूं। बहुत जल्द हम इंग्लिश के पहले टॉपिक के साथ मिलेंगे, जिसका नाम है डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।